से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पाएगा उसका इल्जाम वो पूछेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना, गांव के साथ बात। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। वो एक गाना है शान फिल्म का, यम्मा 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 यम्मा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं कि बस आज की रात जिंदगी, तो ईश्वर बरकरार रखे सबकी, लेकिन फिलहाल के हालात के अनुसार जो विशेष रूप से गाजीपुर दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर बने हुए हैं किसान आंदोलन को लेकर, वहां ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आंदोलन आज की रात का अल्टीमेटम है। आज की रात, या हो सकता है दिन निकलने दिया जाए किन्हीं कारणों से, कल सुबह तक आंदोलन वहां रहे या ना रहे, मतलब रहे ना रहे हम महका करेंगे, तो उस आंदोलन की महक तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फोर्सेस इतनी ज्यादा डिप्लॉय कर दी गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, जो भी इस समय घटनाक्रम चल रहा है उसके अनुसार तो यह है कि पूरी तैयारी कर ली गई है आंदोलनकारियों को वहां से हटाने की, आंदोलन को यहां से समाप्त करने की। यद्यपि पल पल बदलते घटनाक्रम में कहीं ना कहीं अब आखिर में राकेश टिकैत अड़ गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि राकेश टिकैत गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन अब राकेश टिकैत ने एकाएक घोषणा कर दी कि नहीं, मैं मर सकता हूं, कुछ भी हो, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उन्होंने हालांकि भावुक हो गए, आंसू निकल आए, यहां तक कह दिया कि मैं फांसी लगा लूंगा अगर ये पुराने बिल रद्द ना हुए। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना, क्या बात, देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत भट्टा साजिश खुल गई। आप रोक क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? क्या नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पाएगा उसका इल्जाम वो पूछेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना, गांव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कॉज के लिए आए हैं, यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। क्या बोला पुलिस को? पुलिस को न धोखा करी, पुलिस प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे, यहाँ पर अत्याचार है, देश के किसानों के साथ अत्याचार हुआ।
लोकात के साथ में हो जाए, ये अब नहीं होगा, नहीं होने का। भावनाओं में कहा जाता है आदमी सबकी जिंदगी, ईश्वर सबकी जिंदगी बरकरार रखे। लेकिन जो भी है फिलहाल कम से कम जो कहा जा रहा है या जो समाचार आ रहे हैं, हालांकि फोर्सेस टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर सब जगह तरीके से डिप्लॉय कर दिए गए हैं। भारी मात्रा में पुलिस फोर्सेस तैयार भेजी जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस। एक और जो फिर ये कहीं ना कहीं आप मानिए या ना मानिए, ये एक राजनीति का ये भी एक हिस्सा है कि आज सिंघू बॉर्डर पर कोई 60-70 के आसपास, शुरू में कुछ कम लोग रहेंगे, बाद में 60-70 के आसपास लोग पहुंच गए। भारत का तिरंगा झंडा लेकर, नहीं जी यहां से सड़कें खाली करो, हमारे काम का नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम तंग हैं। आप क्यों, आज आपको याद आई क्योंकि इन्होंने 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, आदि आदि अनेक चीजें। कहा जो रहा है, हमारे जो सूत्र, जो हमें जानकारी मिली, जो हमें बात हुई एक सज्जन से सिंघू बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने बताया कि वहां जो शुरू में 40-50 लोग आए, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े लोग हैं, उनका सीधा सीधा आरोप था। लेकिन खैर हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि थे, लेकिन नेचुरली राजनीति से प्रेरित थे। कहा यह भी गया कि वो लोग गालियां भी दे रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन जो आंदोलनकारी लोग बचे हुए, जो आंदोलनकारी किसान हैं, उन्होंने अपने लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि ये गालियां दें या कुछ भी करें, आपने हाथ जोड़कर खड़े रहना है। ऐसे ही कुछ तस्वीर एक टीवी चैनल में दिख भी रहा था कि वो हाथ जोड़े खड़े थे किसान, वो लोग उन्हें खाली करने के लिए और ना जाने क्या क्या कह रहे थे। अब एकाएक उनके काम का भी नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं मानता हूं नेचुरली वहां आसपास जो लोग हैं उनके काम को दिक्कतें तो हो रही हैं, इस चीज को कोई मनाही नहीं, लेकिन वो दिक्कतें कल तक क्यों नहीं थी, आज एकाएक कैसे दिक्कतें सामने आ गई। उन्होंने अब से पहले 62 दिन आंदोलन चला, उन 62 दिनों में उन्होंने इस प्रकार का जो भी प्रदर्शन आदि क्यों नहीं किया, प्रश्न ये उठता है। क्या ये भी वही, यहां पर भी कोई एक प्रकार की राजनीति घुसी हुई है? भाइयों तंबू पड़वान जानते है, सारा उचाना गांव वासी भाई, इन खालिस्तानियों की एहतसीकरण जानते है, सारा गांव उचाना भाई, देख लो भाई रे, सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं और तंबू वाले तंबू पड़वान जान लग रहे भाई। एक तंबू को अल्टीमेट दे दिया 5 बजे लगा, दूसरे में जान लग रहे भाई। ये सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं उचाना वाले, तंबू पड़वाओगे आज भाई। सोचने वाला विषय है। आपको भी पता है जो किसान नेता हैं उनको नोटिस थमाए गए हैं, उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, उनके बाद बहुत जल्दी मचाते हुए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। और कीजिएगा, बहुत जल्दी मची है लुकआउट नोटिस के लिए कि विदेश भाग सकते हैं ये लोग, योगेंद्र यादव आदि आदि जो भी हैं। हाँ, जिस व्यक्ति को खोजना चाहिए था दीप सिद्धू, उसके विरुद्ध अभी तक लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया है। गौर कीजिए, सबसे पहले नमस्कार इंडिया ने इस चीज के लिए पूछा था कि क्या दीप सिद्धू के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी और होगी तो कब होगी। शुरू में पुलिस ने उसके विरुद्ध कोई FIR दर्ज नहीं की थी, लेकिन अब जानकारी आ रही बाद में जब शोर मचा, और तो और जब पुलिस कमिश्नर साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय भी दीप सिद्धू की FIR को लेकर कुछ पत्रकारों ने प्रश्न किए थे, लेकिन वो उसको ओवर रूल कर गए, अनदेखा कर दिया गया। खैर कुल मिलाकर अब जो खबर आ रही है वो एक FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन लुक आउट नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया उसके विरुद्ध। अब एक और चीज पर आई है, अब FIR में उसके विरुद्ध कौन कौन सी धाराएं जुड़ी हैं अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन इन किसान नेताओं के विरुद्ध 307 की धारा जोड़ी गई है, 307। आप मुझे बताइए, जिस प्रकार ये चीज हुई, कहा जा रहा है कि इन्होंने जो एक विश्वास दिलाया था, जो लिखित में कहा था कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ इस ट्रैक्टर मार्च के अंदर नहीं होगी, इस ही प्रकार की अंडरटेकिंग जिस समय वो विवादित ढांचा गिरा था अयोध्या के अंदर, आडवाणी आदि के द्वारा भी दिया गया था। क्या उनके विरुद्ध 307 की धारा लगाई गई थी उस समय? ना। तो वो गौर कीजिए, यही एक फर्क है। अब प्रश्न यह कि जिस प्रकार भी कुछ लोग भटके या जानबूझकर गए, कहा तो यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष की इसके अंदर मिली भगत थी, सत्ता पक्ष की इन्वॉल्वमेंट के बिना ये चीजें नहीं हो सकती थी। अब ज्यादातर जगहों पर यह चर्चा हो रही है।
बात यह कि जिस पन्नू ग्रुप ने, जिन्होंने स्पष्ट कहा था सबसे आगे सिंगू बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने, जो कि किसान, संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है शुरू से, उन्होंने स्पष्ट बार बार कहा था, इन लोगों ने तो अपना रूट दिया था, जो 3 रूट सुझाए गए थे दिल्ली से लगते हुए, स्वीकार किया था। पन्नू ग्रुप ने तब भी स्पष्ट मना कर दिया था और साफ कहा गया था कि नहीं, हम आउटर रिंग रोड पर ही जाएंगे। तो रात को पुलिस से अलग बैठक भी हुई थी। तो फिर पुलिस कहां चूक गई और क्यों चूक गई? आपको सारी जानकारी है ना कि एक व्यक्ति इस प्रकार की घोषणा कर रहा है, वीडियो जारी कर रहा है, तो इसका मतलब फिर तो इंतजाम करने चाहिए थे। फिर कैसे चूक हो गई? हाँ, ये बात है कि उन्होंने जो आगे आगे का रास्ता पकड़ा, वो पीछे पीछे बाकी लोग भी उनके पीछे चले गए। गलत है। किसी भी प्रकार की जो भी हिंसा हुई, नमस्कार इंडिया उसका पूरी निंदा करता है, उसका बिल्कुल पक्ष नहीं करता, बल्कि उसका सीधा सीधा विरोध करता है। हमने फिर कल भी कहा था, अब फिर कह रहे हैं कि दोनों ही पक्षों ने, पुलिस ने भी और किसानों ने भी, कहीं ना कहीं दूरदर्शिता तो दिखाई। जो भी निर्णय उस समय लिए गए, बहुत कुछ ज्यादा हो सकता था दोनों तरफ से। जहां तक पहुंच गए थे आईटीओ तक और लाल किला तक, वहां पर अगर ये लोग जम जाते तो हटाना आसान नहीं था। हालांकि ठीक है, सरकार के पास सारे तंत्र होते हैं, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए फिर कितना खून खराबा होता, कितनों को चोटें आती, वो आप हर आदमी समझ सकता है। बात यह कि वही जब संयुक्त किसान मोर्चा, इन लोगों का सारे प्रोग्राम समाप्त हो गए 5:30 बजे शाम को 25 तारीख को, तो उसके बाद एक का एक जो इन लोगों ने उस स्टेज को कैप्चर किया, दीप सिद्धू और बाकी लोगों ने जो भी हुड़दंग उतारा, कहा जा रहा है किसान नेताओं के द्वारा कि उन्होंने उस सब की जानकारी भी पुलिस को दे दी थी कि ये लोग इस प्रकार हुड़दंग उतार सकते हैं। फिर उस दीप सिद्धू को कैसे प्रवेश दे दिया गया? इतना आसान तो है नहीं कि ऊपर से पैराशूट के माध्यम से उतर गया, रोड की तरफ से गया और लाल किला तक कैसे पहुंच गया, ये भी एक प्रश्न है। और लाल किले पर अगर पहुंच भी गया तो वो लोग ऊपर कैसे चढ़ गए, लाल किला में प्रवेश कैसे कर गए, ये एक प्रश्न है। और जब उन्होंने वहां पर निशान साहिब का झंडा लहरा दिया, जिस राष्ट्रीय धरोहर पर केवल और केवल तिरंगा झंडा फहरना चाहिए, तो उस समय के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये सारे प्रश्न भी खड़े हुए हैं। प्रश्न ये नहीं है कि पुलिस को उस समय जो भी पुलिस फोर्स थी उनको दिशा निर्देश नहीं थे, निर्देश अवश्य रहे होंगे, नरमाई के निर्देश रहे होंगे। बात फिर वही कि अगेन आपने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, लेकिन लुकआउट नोटिस उसके विरुद्ध क्यों नहीं किया गया अभी तक, दीप सिद्धू के विरुद्ध? प्रश्न बहुत सारे हैं साहब। दुख का विषय है, पुलिस के भी जवान, लगभग शायद 394 जवान बताए जा रहे हैं कि जो घायल हैं और कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। दुखद है। हम पहले भी कहते थे, हम अब भी कहते हैं, किसान घायल हो, किसान को नुकसान पहुंचे, वो भी मेरा अपना है, जवान को पहुंचे वो भी मेरा अपना है। ऐसा नहीं है कि किसान इसके अंदर घायल नहीं हुए, बिल्कुल हुए हैं। नेचुरली इतने बड़ी भीड़ के अंदर कुछ उद्दंडी घुसे, लेकिन घुसे या घुसाए गए, इसकी जांच प्रॉपर कौन करेगा? उसको जाके झंडा लहराने दिया गया, क्यों? क्या फोटो सेशन चलना था वहां पर? क्यों छूट दी गई राष्ट्रीय धरोहर? और भाई, जिनको आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी, उनसे वापस लीजिए। फिर सौंपा था ना एक प्राइवेट संस्थान को, क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? हालांकि पुलिस वालों का मनोबल बढ़ा है, जिस प्रकार गृह मंत्री अमित शाह गए, उनसे हालचाल जाना, लेकिन बेहतर हम निवेदन करेंगे कि बताया जा रहा कि 170 से अधिक किसान भी इसके अंदर शहीद हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं इस आंदोलन में। बेहतर होता कि इस प्रकार का दौरा कम से कम कुछ भी नहीं है तो कृषि मंत्री द्वारा ही कर लिया जाता, उन लोगों के घर या इस किसान आंदोलन के अंदर जाकर। साहब, प्रश्न बहुत सारे हैं। हालांकि कुछ लोग इनको भड़काऊ, उकसाऊ कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। कभी दबाई जवानी हो सकता है, अगर आप ठीक है, शासन प्रशासन कानून से हर आदमी डर लगता है। कल को अगर कोई कानून आकर डंडा दिखाते तो हर आदमी दब जाता है, हमें मालूम है। अच्छे अच्छे लोग दबते देखे हमने। अर्नब गोस्वामी देखा था, जो उछलता फिर रहा था, फिर कैसे वो दुनिया भर की बातें कर रहा था। हालांकि यहाँ पर
उसकी कोई चर्चा करने की तुकबंदी नहीं थी, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि इतने पावरफुल लोगों के साथ क्या होता है, जिसकी चैट तक सामने आ गई, व्हाट्सएप चैट तक। अब प्रश्न यही हो रहा कि ये दीप सिद्धू की प्रधानमंत्री निवास में या कार्यालय में सीधी एंट्री कैसे, जो उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो गृह मंत्री के साथ उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं दीप सिद्धू की, अगर उसकी इतनी सीधी सीधी अप्रोच है तो फिर तो साहब ये सोचना पड़ेगा कि वो कोई एकाएक अपने आप अवतरित नहीं होगा। और बावजूद उसके कैसे सन्नी देओल, हेमा मालिनी इनके साथ तस्वीर, और उन्होंने कैसे अपनी टीम का हिस्सा उसको बना रखा था, जो व्यक्ति पहले से ही अपनी अलगाववादी विचारधारा के लिए जाना जाता रहा हो। अनेकों उदाहरण जिस व्यक्ति के रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के घर में या ऑफिस में ऐसे ही चला जाए, अच्छों की सब एंट्री नहीं होती है। ये कोई बाहर की रैली में तो चलो इस बार को मान लिया जाए कि भाई कहीं कोई रैली थी, कोई राजनीतिक रैली थी, दुनिया फोटो खिंचाती है, चली जाती है। मैं फिर वही बात है, किसी की बुराई भलाई नहीं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत ज्यादा है इन चीजों को लेकर। हम फिर कहते हैं कि गौर कीजिए, कुछ लोग वहां चढ़े थे, जिस प्रकार अगर ये लोग इनमें से कोई भी हिंसक हो जाता, जो इसके लाल किला की गुंबद पर पहुंच गए थे, लेकिन क्या उन्होंने जरा सा इतना सा भी खरोंच पहुंचाई उस राष्ट्रीय धरोहर को? कुछ लोग जो पहले इसको मुगल कालीन धरोहर या मुगलों द्वारा बनाया हुआ कहते नहीं थकते थे, फिर तो वही है कि मुगलों के विरुद्ध लड़ाई तो फिर सिक्खी ने लड़ी है। इसका मतलब तो ये तो कि सिख भी जो वहां चढ़े, इसका मतलब उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने, क्योंकि एक चीज जो राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो चुकी है, उन्होंने उस पर इतना खरोंच भी नहीं मारी, नाखून से भी खरोंच नहीं मारी। हम फिर कहते हैं जो झंडा लहराया गया, जो सिर्फ और सिर्फ तिरंगा के लिए बना हुआ है, मेरे राष्ट्रीय ध्वज के लिए बना हुआ है, वो लहराना, उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, उल्टा निंदा करते हैं। धार्मिक रूप से सबका सम्मान है, लेकिन वो चीज वहां नहीं जानी चाहिए थी। क्या कहें अब, हालांकि आपको मालूम ही, हम जो चर्चा कर रहे थे इन तीनों जगहों पर जो जिस प्रकार फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं, रात का रात हम जो कहना चाह रहे थे, अब लगता है कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी आंदोलन हो रहे हैं उन सबको कुचल देने का, मैं कुचल देना शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कि शायद आदेश प्रशासन के पास है। क्योंकि कल रात को बड़ौत, जो कि बागपत जिले में आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर धरना दे रहे, आंदोलन चला रहे लोगों को भगाया गया पुलिस के द्वारा। और बेशक कोई के लाठीचार्ज, लेकिन पुलिस की जिस प्रकार वहां उपस्थिति और जिस प्रकार कुछ वीडियो में डंडा चलाते नजर आ रहे हैं, तो ऐसा चाहे हल्का बल प्रयोग हुआ हो, लेकिन हुआ तो हुआ। इसी प्रकार और भी कई जगहों से बातें आ रही कि वहां से भी इन सबको हटा दिया गया है या हटाया जा रहा है, और वही स्थिति अब गाजीपुर के अंदर बनी हुई है। जिस प्रकार राकेश टिकैत, अब तो उन्होंने जो भी कुछ कहा है, हालांकि उसके बाद बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत के गांव के अंदर, सिसौली के अंदर एक सभा हुई है, जहां से 1 लाख किसानों को धरने के लिए कहा गया कि अगर राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया कि कल शुक्रवार को, अर्थात 29 जनवरी को सभी लोग सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दें अपने अपने गांव के बाहर निकलकर। और जो इस समय आंदोलन स्थल के आसपास हैं वो लोग यहां पहुंचे स्तर पर। देखिए, नमस्कार इंडिया ने पहले ही कहा था कि इन ग्रुप के अनेकों नेता जो हैं, या इस आंदोलन में भाग ले रहे अनेकों नेता कहीं ना कहीं सरकार के फेंके हुए जाल के अंदर फंस चुके हैं। फंसना भी नहीं, उन्होंने जो चुका दिया था, जो एक प्रस्ताव दिया था, उसके अंदर आ चुके थे। यहां फूट तो थी। हम फिर कहते हैं कि किसान नेता अपने अपने आंदोलन को, अपनी अपनी रैलियों को ना तो लीड कर रहे थे, ना बीच बीच में उनके कुछ और खास लोग थे जो होने चाहिए थे। हालांकि अब बाद में सब कह रहे हैं, पन्नू साहब भी कह रहे हैं कि हम तो लौट आए जब ये भीड़ बेकाबू हुई, हम आउटर रिंग रोड जरूर जाना चाहते थे, लेकिन हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं था। आदि आदि जो कुछ भी है, अब ये सब बाद की चीजें हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, होना ही चाहिए था। कम से कम जो खास लोग हैं, चाहे उधर योगेंद्र यादव है, इधर दिल्ली से लगती है अगर मैं बात करूं तो राकेश टिकैत हो गए, या सिंगू बॉर्डर वाले हो गए, या टीकरी बॉर्डर वाले हो गए, जो भी खास नेता यहाँ के थे, उनके कम से कम 10 लोग तो अपने खास होंगे। उस रैली में 10 पॉइंट पर जो भी रूट बने थे वह होने चाहिए थे। अब बात यह कि ऐसी बात नहीं शांतिपूर्ण रैलियां नहीं निकली हैं, बिल्कुल निकली हैं।
लेकिन वही है, फिर वही कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और अब तो वो वीडियो बेकार भी हो रही है। जो क्या नाम है आपके टीकरी बॉर्डर से इधर को गई है बिल्कुल शांति, वो भी एक दौर था, वो भी रैली निकली हुई है। कुछ लोग बिल्कुल शांत तरीके से अपने रूट पर गए जिनको पता था, और वहां से लौट आए हैं। लेकिन अब ऐसे में उनकी चर्चा करे कौन? प्रश्न तो यह हो गया ना। है चलिए ये सब चीज मेरी ख्याल भूल गया जो बोली बात स्टेजा पे हर झूठे लारे न्यारे न्यारे लिख रखे से पेजा पे अरे लड्डू बाटे थे लोगा ने बदली जब सरकार देश में न्यू सोची थी कहेगा चे काटेगा जमींदार देश में। आप देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या छुपा है। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर अभी तो लोग जमे हुए, वहां शायद अभी बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई अभी निकट में नजदीक नहीं आ रही है। सबसे पहला जो टारगेट है वो उत्तर प्रदेश है, गाजीपुर बॉर्डर है। तो हालांकि वही बात है कि अब इस हिंसा के दौर के अंदर या इस जो भी 26 जनवरी को कुछ जगहों पर अराजकता फैली, हम कुछ जगह कर रहे हैं प्रयोग, हम फिर बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग वहां पर जम जाते तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। इसलिए, और ऐसी बात नहीं है जो लोग वापस अपने अपने स्थानों को लौटे हैं सबने तो अराजकता नहीं की रही ना। अब बात यह कि वो जो ITO पर जो एक ट्रैक्टर पलटना बताया जा रहा है, हालांकि कुछ चीज कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में उसके सिर पर चोट लगनी आई है। अब वो नेचुरल ट्रैक्टर फिसलने से हुई है, जैसे भी जिन भी हालातों में हुई हो। वो ऑस्ट्रेलिया से आया था, अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली आया था, शायद 24-25 वर्षीय युवक है, मैरिड है, शादीशुदा है, उनकी धर्मपत्नी वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही रहती हैं। लेकिन पीड़ादायक विषय तो है, जो भी जाए, जिसको चाहे चोट लगे और जो इस दुनिया से चला जाए, दुखद तो है। जिसके परिवार से जाता है उसको मालूम होता है। कहने के लिए हम कुछ भी करते हैं, 2 दिन होता है शहीद और आदि आदि दुनिया भर की चीजें कही जाती हैं। हम फिर अपील करेंगे सभी लोगों से जो आंदोलन के समर्थन में है वो भी, और जो इस समय आंदोलन का विरोध दिखा रहे हैं वो भी, कि कृपया शांति बनाएं। अब बेशक कहा जा रहा है भीड़ टूट गई, मैं मानता हूं बिल्कुल। और हम जो चर्चा कर रहे थे कि पीछे अनेकों लोग ऐसे थे जो चंगुल में फंस गया, VM सिंह, आज वो चलते चलते आरोप लगा गए। वो कहते हैं कि नहीं वहां तो 100-200 सिर्फ कांग्रेस ही बैठे हुए। अब ये सबको पता है ना कि उनकी रिश्तेदारी, वो रिश्तेदार है भारतीय जनता पार्टी के एक नेत्री और एक नेता के, और बल्कि मंत्री पद वालों के किसी। इसका मतलब आप तब से किस लिए बैठे थे? भानुगुट, वो पहले भी एक बार उन्होंने नौटंकी करी थी छोटे, फिर चले गए, भानुगुट चले गए, और 1-2 गुट बताए जा रहे हैं छोटे छोटे। लेकिन कहा जा रहा है कि ये कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं थे। हालांकि कई बार क्या होता है जब इस प्रकार की परिस्थिति बनती है, कल रात को जिस प्रकार वहां की जो स्ट्रीट लाइटें काटी गई रोड पर गाजीपुर बॉर्डर पे, जिस प्रकार नगर निगम ने अपनी सारी फैसिलिटीज वापस ले ली, पानी आदि की, जिस प्रकार वहां पर कल फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी थी वहां पर उनको हटा दिया गया, तो उससे रात उहापोह की स्थिति तो रही। लेकिन अब बात यह कि ये सारी की सारी, तो उसके बाद कुछ लोग चले गए, कुछ उनके साथ भी थे जो ग्रुप छोड़कर गए, और कुछ लोग अमूमन नेचुरल सी चीज है, बहुत सारे लोग डरते भी। लेकिन अब कुछ अभी भी जमे हुए, वो कहते हैं हम यहीं रहेंगे जैसा भी हो। कुछ तो सबके समर्थक होते ही है ना। तो खैर अब ये सारी की सारी स्थितियां, बात वही है कि बस आज की रात तो लगता तो यही, अगर यही कुछ रहा कि आंदोलन आज रात के बाद कल जब हम आपसे चर्चा कर रहे होंगे तो शायद इसमें एक चर्चा ये भी होगी कि किस प्रकार या किन परिस्थितियों में या किन हालातों में या किस प्रक्रिया के तहत गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा। तो बात यह है कि इन सब चीजों के अंदर अनेकों चर्चाएं दबकर रह जाती हैं। आंदोलन यादों में जरूर रहेगा जहां पर भी है। इतना सटीक, एक खुद सोचिए कि जो आंदोलन 61 दिन तक बिना किसी इतनी सी भी हिंसा के पूरा हुआ, जिस आंदोलन के लोग गए, चलो जो भी अराजकता उस समय पहली जो भी करा, लेकिन जो भी लोग लौट रहे थे, चाहे वो उस अराजकता में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन क्या किसी ने लौटते हुए किसी की एक मूंगफली, एक केला भी छीना? नहीं छीना। कुछ लोग आए, भेजे गए, कुछ भी कह लें,
अब ये तो मैं कहता हूं एक तरीके से ये चीजें कभी सामने आएंगे भी नहीं, सच्चाई तो ये है, क्योंकि वर्तमान जो सत्ता है वो इसकी जांच या इसको गहराई से जांच कराएगी नहीं, और जो दूसरा विपक्ष है उसके अंदर इतना दम नहीं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये अड़ जाएं कहीं पर भी, तो क्या ऐसा हो सकता है? अब हालांकि कल से 29 तारीख से संसद का एक जो सेशन है वो चालू होने जा रहा है, उसमें कहा है 16 जो भी विपक्षी दल है उन्होंने कि भाई हम विरोध या जो कुछ भी है मतलब बहिष्कार करेंगे। अब कुल मिलाकर उनका कितना वर्चस्व, अगर वो सड़कों पर नहीं उतरते तो क्यों नहीं उतरे, खाना पूर्ति के लिए आते हैं, चले जाते हैं, और शायद उस प्रेशर में, उस स्ट्रेटेजी के अंदर ये लोग फंस जाते हैं जिस स्ट्रेटेजी के अंदर पहले भी इनको हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान कह के या वो आप पाकिस्तानी समर्थक है उस विचारधारा के उस फेंके जाल के अंदर ये अटक जाते हैं। अब भी कहने किसान आंदोलन के आपका ये समर्थन है, ये समर्थन है, वो चीज दिखा के उस प्रोपेगेंडा के अंदर, उस सोची समझी रणनीति के मकड़ जाल में ये लोग फंस जाते हैं। इनके अंदर अब वो स्ट्रेटेजी नहीं रही है कि उससे कैसे निकले। चलिए आज की अपनी वाणी को यही विराम देते हुए, और फिर वही बात इसी नोट से कि भाई बस आज की रात है जिंदगी, तो जिंदगी तो आपकी तमाम सारी उम्र है। हाँ, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, और ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी। तो आप लोगों ने जिस प्रकार इस आंदोलन को चलाया, जिस प्रकार ये 61 दिन चला, क्या ये आंदोलन में जब यहां हिंसा नहीं हुई तो क्या ये लोग दिल्ली में हिंसा करना चाहते थे? और दिल्ली में हिंसा की तो वो ट्रैक्टर या जोश में जो भी किया इन लोगों ने या इनसे कराया गया, जो कुछ भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद तो वो लौटे। क्या ये हिंसा के इरादे से बैठे थे किसान? ठीक है, बहुत बड़ी भीड़ होती है। और फिर वही बात, क्योंकि हम फिर कहते हैं क्योंकि सरकार ने नाक का प्रश्न बनाया, इसमें सरकार यदि सत्ता पक्ष यदि अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहे तो ठीक है, उसके पास बहुत सारे तंत्र हैं, अपने प्रचार को या प्रचार के बहुत सारे तंत्र हैं अपने बचाव में प्रचार कराने के लिए, लेकिन सबक लेना चाहिए अन्ना आंदोलन के समय से। क्या उस समय किसी सरकार ने इस प्रकार की जिद की? और वो तो एक बड़ी अजीब सी चीज थी जिस लोकपाल को मान लिया गया, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को गुलाम बनाने के लिए। अरे हमारे अंदर कोर्ट नहीं है क्या? क्या कोर्टों पे आपको विश्वास नहीं है क्या, न्यायालयों के ऊपर? कि अगर कोई राजनेता या कोई भी बड़ा अधिकारी अगर कोई गलत काम करता तो क्या कोर्ट उसको सजा नहीं देता है या नहीं देगा? आपको ऐसा विश्वास है ना, इसीलिए आपने एक नई डिमांड अजीब सी, अन्ना हजारे जी अब तो लौट रहे हैं, लेकिन उस समय वो भी यहां आकर लौट गए थे। अब अन्ना हजारे कहां थे? 62 दिन से, पिछले दिनों से किसी भी एक बॉर्डर पर जाकर अनशन पर बैठ जाते अन्ना जी। तो आपने उस समय लोकपाल, तो उस समय की सरकार ने कम से कम एक सेशन पार्लियामेंट का बुलाया और उसके लिए अप्रूवल दी। और यहां 62 दिन से मेरा अन्नदाता पड़ा, आपने सिवाय और केवल उनके ऊपर लांछन लगाने के सिवाय क्या किया? आपको ये तकलीफ हुई कि बस ये क्यों जीन्स पहनता, क्यों बर्गर खाता, क्यों बादाम खा रहा है, कहां से आ रहा है इनके पास? कोई आपसे पूछता है? आपके प्रचारों के अंदर जो अरबों रुपया खर्च होता है वो कहां से आता है? आपके प्रचार में, आपकी रैलियों में, आपके भाषणों का प्रसारण करने में जो एडवर्टाइजमेंट उस समय नहीं चलते हैं, जो उनको विज्ञापन का लॉस होता है, नुकसान होता है, वो कहां से आता है? फिर वही बात, प्रश्न बहुत हैं, लेकिन जहां पर विपक्ष ही ना हो, जिस चीज के अंदर जहां सुसुप्त अवस्था में विपक्ष पड़ा हो, सिर्फ पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की जाती हो, किसी को भी गिन लीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, किसी को भी सुन लीजिए, चुन लीजिए। खैर, बहुत दुखद मन के साथ जो हुआ वो भी दुखद, जो मेरे पुलिस वाले घायल हो रहे हैं वो भी दुखद, जो अन्नदाता घायल हुए हैं या जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है वो भी बहुत ज्यादा पीड़ादायक। प्रभु करे मेरे राष्ट्र के अंदर शांति बनी रहे, सब कुछ।
नमस्कार।